जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुमानी। हम आगे देखते हैं। यदि हर दृश्य को जीने के पश्चात आप पुनः शून्य बन सकती हो तो आप एक साधारण आत्मा नहीं हो, आप एक देवात्मा हो। साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह के साथ इतना आसक्त हो जाती हैं कि उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं उन कर्मों की पोटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको एक पहचान प्रदान हुई है, एक देह प्रदान हुई है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहती हो, मैं सुरंग 8 में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास इस समय जो कर्म और इच्छाओं की पोटलियाँ हैं उनको नहीं छोड़ना चाहती। परिणाम, आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में नहीं घुस सकती, परंतु समय के तारों पर फिसलते फिसलते आपकी देह कहीं तो जाएगी। इसलिए आप सुरंग 8 में घुसने की बजाय सुरंग 11 में घुस जाती हो। आप देखती हो कि आपके रथ में रखे बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। आपकी हाथ धोने की इच्छा अपूर्ण रह जाती है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है और उसके पास समय के साथ साथ एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घिसटते चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाहरी संसार एक महाकाय प्रलोभिका की तरह है जिसके पास आपको आसक्ति में डालने के लिए अनगिनत हथकंडे हैं। आपने वैभव द्वारा रसीले आम खाने का दृश्य जिया तो आपको अगला दृश्य जीने की क्या आवश्यकता है? अगला दृश्य अर्थात वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही वैभव हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? जय श्री राम। अतीत के अनुभवों के कारण आपको लगता है कि आप वैभव के रूप में ही जन्मे थे। आपके पास वैभव के जीवन की स्मृतियां हैं। आपका एक परिवार है जो आप पर निर्भर है। आपका सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचना है। आपका रथ कीचड़ में फंस गया है, आदि आदि। आप यह भूल जाती हो कि आप शून्य हो और आप केवल एक दृश्य जीने के लिए यहाँ आई हो। वे सभी अतीत के अनुभव आपके कैसे हो सकते हैं? आपने कुछ ही क्षण पहले इस दृश्य को जीने के लिए वे अनुभव अपने ऊपर लादे हैं। किस रूप में? लाल और रंग की प्रकाश पोटलियों के रूप में, जिन्हें कर्म और इच्छा कहा जाता है। यदि आप इन पोटलियों का त्याग कर देती हो तो आपकी वैभव के साथ कोई आसक्ति नहीं रहेगी और ना ही बाहरी संसार के साथ। आप शून्य अवस्था में पुनः लौट जाओगी, परंतु वैभव के जीवन के दृश्य आपके बिना भी चलते रहेंगे। जब आप वहाँ पर नहीं रहोगी तो कोई अन्य आत्मा उन दृश्यों को जिएगी। वैभव के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। जो भी उसके साथ होने वाला है वह पहले से ही हो चुका है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने अथवा उसकी रचना करने की नहीं। इस ज्ञान के अभाव में आप यह मानने लगती हो कि आप ही कर्ता हो और आप ही रचयिता। यद्यपि यह बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य को जी रही हो तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप ही कर्ता हो। इससे आपके अनुभव में वास्तविकता आती है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है तो परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आ जाना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा किसी दृश्य को जीने के पश्चात समय के तारों से नीचे नहीं उतर सकती। एक साधारण आत्मा दृश्य की समाप्ति पर अपनी प्रकाश की देह को पूरी तरह नहीं त्याग सकती, परंतु कोई भी आत्मा अपनी प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के जीवन के दृश्यों को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य जीने की इच्छा रखती हो जिनमें आपका किरदार स्वस्थ हो। यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को त्यागने में कोई कठिनाई नहीं है तो आप अभी
और इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर कोई भी दृश्य जी सकती हो। आप निवेदन करती हो, हे देव, मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रखने में रुचि नहीं है। आप चाहे सभी प्रकाश पोटलियों को ले लो, परंतु कृपया करके मुझे एक स्वस्थ जीवन दे दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूँ। आपके कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना सरल नहीं है। उनको त्यागना अपने एक अंग को त्यागने के समान है। क्या आप अपना हाथ काट कर दे सकती हो? हाँ, प्रकाश पोटलियों को त्यागना इतना कठिन है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियां और जो कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है, वह सब उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हैं। प्रकाश पोटलियां छोड़ने का अर्थ है पहचान छोड़ना। यह सारे घटक आपकी पहचान का किस तरह अभिन्न भाग है, उसका मैं आपको भान कराता हूँ। आप उर्मी एक हरे छाते के नीचे विश्राम कर रही हो। इसे कौन पकड़े हुए है, इसका आपको विचार करना चाहिए, परंतु आप नहीं करती हो क्योंकि आपके ऊपर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी हुई है जो आपको यह बताती है कि यह हरा छाता कुछ विशेष नहीं अपितु वृक्ष नाम की एक साधारण चीज है। वायु आपके आसपास भी है और आपके भीतर भी। आप वायु के समुद्र में तैर रही हो। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु आप नहीं होती हो क्योंकि आपकी आत्मा और पर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां लदी है जो आपको बताती है कि यह सब एक साधारण प्रक्रिया है जिसे श्वास लेना कहते हैं। जब आप किसी तेंदुए को देखती हो तो आपको डर लगता है। एक सुंदर दृश्य आपके चेहरे पर शांति लाता है। जब उन लालची जनों का चेहरा आपके मस्तिष्क में आता है जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं, तो आप क्रोध से लाल हो जाती हो। जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते देखती हो तो आप भावनात्मक हो जाती हो। ये सभी भावनाएं आपके स्वभाव को विशिष्ट बनाती हैं। कोई अन्य मनुष्य इन परिस्थितियों में अलग तरीके से व्यवहार करेगा। आप वैसे व्यवहार क्यों करती हो जैसे आप करती हो? क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर कर्म और इच्छा की प्रकाश पोटलियों का एक विशिष्ट संयोजन बना हुआ है। मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई। मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से भरा पड़ा है। मैं इन विचारधाराओं का पालन करती हूँ। मुझे एक दिन मरना है। ये सब विचार कहाँ से आते हैं? उन कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से जो आपकी आत्मा के ऊपर लदी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो एपिसोड है वो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कर्म और इच्छाएं यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत जो है और बहुत ही आध्यात्मिक, यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एक गुरु चिरंजीवी श्री हनुमान जी और उनकी शिष्या उर्मी के बीच के ये जो वार्तालाप है, हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इनसे मिलते हैं। तो आप सब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहें। आप पर और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।